वेलकम टू मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, सकुशल होंगे और फिट होंगे। और बच्चों, फिट होना भी पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, स्कूल भी शायद अब खुलने वाले हैं और सारे एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे। और आप लोगों के सामने एक और चैलेंज आ गया और चैलेंज ये है छोटा सा कि सारे के सारे क्वेश्चन MCQ की फॉर्म में होंगे। तो ऐसा थोड़ी ना है कि क्वेश्चन बहुत आसान आएंगे, क्वेश्चन तो वही आएंगे जिसको करने के लिए पहले टाइम ज़्यादा मिलता, थोड़ा सा टाइम कम मिलेगा, तो हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। ओके सो बच्चों, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर आपने नहीं पढ़ा, आज से पहले आपने ट्रिग्नोमेट्री कभी नहीं पढ़ी। 9th क्लास तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती है, लेकिन 10th के बाद बच्चों 11th 12th BCom जहां तक भी आप मैथ्स पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। तो ये आपका बेसिक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, जो आगे तक काम आएगा। तो प्लीज ध्यान से पढ़िएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों प्लीज डू सब्सक्राइब। एंड आई प्रॉमिस कि मैं आपको यहां पर पूरा मैथ्स ऐसे पढ़ा दूंगा कि आपको ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड आई एम अश्योरिंग यू दैट यू विल सिक्योर बेस्ट एंड मैक्सिमम मार्क्स। टारगेट हमारा रहेगा 100% मार्क्स का, बाकी मेहनत आपकी और रहमत उसकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। ओके चलिए चलते हैं बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? देखिए, ग्रीक वर्ड से ये वर्ड निकला है, 3 ग्रीक वर्ड से, ट्राइगोनमेट्रोन। इन 3 वर्ड से ये निकला है ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड, मेट्रोन मीन्स मेजर, यानी कि 3 साइड का मेजर्स। ऑलराइट, अब ये लगता कहाँ है, ये अप्लाई कहाँ होता है? वैसे तो ये पढ़ाने की जरूरत नहीं होती मैथ्स में, लेकिन क्योंकि इस बार MCQs आने हैं बच्चों, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये याद रखना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको रख रहा हूं। आर्यभट्ट का नाम सबने सुना होगा। आर्यभट्ट ने इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को दिया था कब? CE 476 to 550, यानी कि क्राइस्ट एरा में। राइट, तो ये आपको कुछ बेसिक से यू कैन से जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं जो लर्न करने पड़ेंगे। ऑलराइट, तो ये 2 ही बनते हैं, ज्यादा बनते नहीं है। अब आ जाइए, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, किस काम आती है, कैसे काम आती है। एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, कि आप जमीन पर खड़े हो, ये हो समझ लो आप, ओके, और ये है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जिसके नीचे आप खड़े हो। अब आप चाहते हो कि मैं इसकी हाइट कैलकुलेट कर लूं, तो कैसे करोगे बच्चों? कर ही नहीं सकते, इतना बड़ा तो कोई मेजरमेंट का टेप भी नहीं आता कि हम इसकी हाइट कैलकुलेट कर लें। तो हाइट कैसे कैलकुलेट होगी? बहुत आसान सा तरीका है। कैसे कैलकुलेट होगी? यूजिंग दिस ट्रिग्नोमेट्री। हमें पता है कोई भी चीज एकदम सीधी खड़ी होती है, दैट इज कैसा एंगल बनाती है? राइट एंगल बनाती है। ये क्या है हमारी, समझ लीजिए हमारा आई लेवल है। यहां से लेके अगर हम इसकी हाइट तक एक एंगल को मेजर कर ले, दैट इज कॉल्ड थीटा। तो ये क्या बन गई हमारी? एक राइट ट्राइंगल बन गई बच्चों। तो इस राइट ट्राइंगल को यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके कितने भी बड़े टावर की हाइट निकाल सकते हैं। चाहे आप कुतुब मीनार की हाइट निकाल लो, वो भी आप निकाल सकते हो। एक और एग्जांपल देता हूं कहां यूज होती है। मान लीजिए ये एक नदी बह रही है, आप नदी के इस साइड खड़े हो और आप चाहते हो कि मैं इस रिवर की विड्थ नाप लूं, और स्विमिंग आपको आती नहीं है, उस साइड कोई है नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे बच्चों, हम यहां पे कोई भी एक स्टोन, माइलस्टोन, कोई भी एक चीज देख लेंगे, उससे हम बिल्कुल यहां स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे। और एक इस साइड तो हम जा सकते हैं ना, तो डिस्टेंस ये वाला हम मेजर कर सकते हैं आराम से। तो ऐसे डिस्टेंस से हम एक थीटा बनाएंगे और ये फिर से बन गई हमारी राइट ट्राइंगल। तो बच्चों, इन 2 चीजों को देख के आपको पता चल गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो किस में यूज होती है? हमेशा राइट ट्राइंगल में यूज होती है। एक और एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा। आपने देखा होगा एयरप्लेन्स को, स्पेशली कौन से? जो जेट फाइटर्स होते हैं, मिसाइल्स आ रही हैं, मिसाइल्स जा रही हैं, या शिप्स के अंदर देखा होगा ना आपको, ऐसे ऐसे कुछ दिखता होगा, मिसाइल्स आ रही है, मिसाइल्स जा रही है। ये क्या है बेटा? ये ट्रिग्नोमेट्री है। कार्टेशियन प्लेन है, आपने देखा होगा, ये है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। राइट, हम अभी सिर्फ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को पढ़ेंगे, यानी कि किसको पढ़ेंगे? इस राइट ट्राइंगल को पढ़ेंगे अभी, और किसी को नहीं पढ़ेंगे अभी। आगे आप जाओगे तो आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट सारे पढ़ने हैं। ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, देन 180 डिग्री, देन 270 डिग्री, और सर्कुलर एंगल घूम के बन गया
360 डिग्री। ये होता है कार्टेशियन प्लेन जिसके बीच में ट्रिग्नोमेट्री काम करती है। तो बेटा ये ऐसे मत सोचना कभी कि मैथ्स काम नहीं आता, मैथ्स हमेशा काम आता है। ओके, अब आप खुद सोचिए कि जो एयरप्लेन्स उड़ते हैं उनके लिए तो कोई सड़क भी नहीं होती, कोई रेड लाइट भी नहीं होती, कोई मार्क भी नहीं होती, वो कैसे उड़ते हैं हवा में? वो ऐसे ही उड़ते हैं इसको यूज करते हुए कि कितने डिग्री पे टर्न करना है, कितनी दूर पे जाके करना है, कितनी हाइट पे करना है, तो वहां पे ये सारी चीजें काम आती है बच्चों। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब एक्सरसाइज में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे सॉल्व करना है, चलिए देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो देखिए बच्चों, अभी तक आपको ये तो समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे एप्लीकेबल होती है। अब राइट एंगल ट्राइंगल कैसी होती है? ऐसी होती है, सबको पता है। 3 एंगल होते हैं, एक राइट एंगल होता है और 2 एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो बच्चों हमेशा याद रखना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम निकालेंगे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी हम करेंगे, वो कभी भी यहां एप्लीकेबल नहीं है, यहां एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि एंगल बी को लेके कभी भी कुछ भी सॉल्व नहीं करेंगे। जो कुछ भी हम सॉल्व करेंगे, जो कुछ भी हम कैलकुलेट करेंगे, वो या तो एंगल ए के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा या एंगल सी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। मींस राइट एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ भी सॉल्व नहीं करने वाले। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि कौन सी रेशियोज होती हैं। बच्चों ये 6 रेशियोज होती हैं। इसको बोलते हैं साइन, इसको बोलते हैं कॉस, इसको बोलते हैं टैन। वैसे टेंजेंट होता है लेकिन टैन हो गया उसका। कॉसेक, सेक, कॉट। कॉसेक को कोसिकेंट थीटा भी बोलते हैं, इसको सीकेंट बोलते हैं, इसको कोटेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो ये 6 रेशियोज हैं जो आपस में किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है हम सीखेंगे। ओके, अब सबसे पहले बच्चों जो हमने सीखनी है बेसिक रेशियोज कैसे निकाली जाती है। ठीक है, इसमें आपको एक टेबल भी मैं लर्न कराऊंगा, वो टेबल लर्न करने का सबसे शॉर्टकट तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, जो आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अभी 6 रेशियोज क्या होती है। तो मैंने जैसे आपको बताया बच्चों कि ये रेशियोज या तो एंगल ए के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाली जाएगी या सी के, और कोई सी भी रेशियो निकाल सकती है। जैसे कि साइन ए, के साइन ए की वैल्यू निकालो, या कॉस सी की वैल्यू निकालो। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। अब ये निकालते कैसे हैं? इनको निकालने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? इन साइड्स को यूज करके। अभी राइट ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है, सबको पता है 3 साइड होती है। कौन सी होती है? एक होता है बेटा ये बेस, इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। चलो यहां लिख देते हैं परपेंडिकुलर, राइट। और ये होती है लॉन्गेस्ट साइड, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ओके, तो जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हमेशा हाइपोटेन्यूज बोला जाता है। एक साइड बेस होती है और एक साइड परपेंडिकुलर होती है। लेकिन बेटा एक छोटा सा डिफरेंस है, एक छोटी सी बात है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है? देखिए, अगर मैं बात करता हूं एंगल सी की, किसकी बात कर रहा हूं? एंगल सी की, तो उसके सामने ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। बात समझ में आ गई? अगर मैं बात करता हूं एंगल सी की तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। पर अगर मैं बात करता हूं एंगल ए की तो एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस बन जाएगा। ओके, कैसे देखते हैं? एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड। अपोजिट साइड बच्चों हमेशा परपेंडिकुलर होती है। एंगल सी के अपोजिट कौन सी साइड है? ये साइड है, तो क्या बन गई? ये परपेंडिकुलर बन गई। पर एंगल ए के अपोजिट कौन सी साइड है? ये साइड है, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर बन गई। यानी कि जब हम साइन ए के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालेंगे तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेन्यूज यही रहेगा। लेकिन जब हम सी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालेंगे तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, लेकिन हाइपोटेन्यूज सेम ही रहता है। बात समझ में आ गई? तो अब हमने जान लिया
कि राइट ट्राइंगल होती है जिसमें 90 डिग्री वाले एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रेशो नहीं निकलती, बाकी दोनों एक्यूट एंगल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 रेशोज निकलती है। कौन सी? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अभी थीटा क्या होता है बच्चों? थीटा होता है एक्यूट एंगल का मेजरमेंट। ये एंगल्स जो होते हैं 60 भी हो सकता है, 30, 45 कुछ भी हो सकता है, ओके वो ट्राइंगल के ऊपर होता है, लेकिन होगा कितना? एक्यूट एंगल ही होगा, 90 डिग्री से छोटा ही होगा, बड़ा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एंगल सम प्रॉपर्टी 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी कि 3 एंगल्स का सम क्या होता है? 180। अगर एक 90 का है तो बाकी दोनों मिला के 90 के होंगे, अकेला 90 का नहीं हो सकता, वरना ट्राइंगल ही नहीं बनेगी। ओके चलिए, अब मान लीजिए उसने बोला साइन ए निकालो। अब साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं परपेंडिकुलर को P से डिनोट करूंगा, हाइपोटेन्यूज को H से डिनोट करूंगा, बेस को B से डिनोट करूंगा। साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस रेशियो को निकालने का तरीका है। परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा साइन ए के लिए? BC, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? AC। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा AC ही रहेगा, सबके लिए AC रहेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चाहे वो एंगल A की बात कर रहे हो चाहे एंगल C की बात कर रहे हो, लेकिन बेस चेंज हो जाएगा हर बार। अब मैंने बोला कॉस C। अब कॉस C को निकालने का तरीका क्या होता है? क्या रेशोज होती है? इसकी रेशो होती है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या होगा? अगर हमने A का परपेंडिकुलर BC लिया है तो इसका बेस ये था, पर C के लिए क्या होगा? ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, यानी कि इसका बेस भी क्या होगा? BC, और हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा? AC। अब देखो दोनों चीजें सेम आ गई, यानी कि जो साइन A की वैल्यू है वो कॉस C की वैल्यू आ गई। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, आपको सिर्फ अपनी रेशो और अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। रेशो कौन सी निकाल रहे हैं, किस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रहे हैं, और उसका बेस कौन सा बनेगा और परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा। तो हमेशा याद रखना, जो एंगल के अपोजिट साइड होती है बच्चों वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और जो एडजेसेंट साइड होती है यानी कि एंगल के साथ, सी के साथ जुड़ी हुई, देखो ये साथ नहीं जुड़ी हुई, सी के साथ ये 2 लाइनें जुड़ी हुई हैं, तो ये जो लाइन होती है वो हमेशा बेस होती है। यानी कि दोनों एंगल्स के साथ जो 2 लाइनें जुड़ी होती हैं वो एक बेस होती है और एक हाइपोटेन्यूज, और एंगल के सामने जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर। अब आप आ जाओ कि ये साइन कॉस, साइन ए, कॉस सी, ये जो मैं लिख रहा हूं ये कैसे याद रहेंगे? बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है? देखिए इनको याद करने का तरीका क्या होता है। अब आपको ये 6 लेटर याद करने, कैसे याद करोगे? एक बहुत छोटी सी सिंपल सी राइम है जो हमारे टाइम से चली आ रही है, यानी कि आज से 27-28 साल पहले जब मैंने मैथ्स पढ़ा था, जब मैं 10th क्लास में था, तब भी यही राइम थी, अभी भी यही राइम है। क्या राइम है? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। पंडित बोलते ना हरे राम हरि 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 हरि, तो सेम ऐसे ही बोलना है बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। और पंडित बहुत कमाते हैं, सोना चांदी तोले, यानी कि सोना कमा रहे हैं, चांदी कमा रहे हैं, तोल रहे हैं, कमा रहे हैं, राइट। तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, सोना चांदी तोले, यानी कि एस साइन, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सी कॉस, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टी टेन, टेन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बात समझ में आ गई बच्चों? फिर से देख लेते हैं। साइन थीटा, कोई सी भी थीटा हो, साइन ए हो, साइन सी हो, वो बाद में देखेंगे उसका परपेंडिकुलर क्या है, उसका हाइपोटेन्यूज क्या है, उसका बेस क्या है। लेकिन साइन ए क्या फॉर्मूला बन जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस ए क्या फॉर्मूला बन जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan ए क्या फॉर्मूला बन जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 3 याद हो गए? आराम से याद हो गए, कोई टेंशन तो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 3 और रेशो है, कॉसेक, सेक और कॉट। अब ये कैसे लर्न होंगी? बहुत आसान है। कॉसेक इसका रेसिप्रोकल होता है बच्चों, सेक इसका रेसिप्रोकल होता है बच्चों, और tan इसका रेसिप्रोकल होता है, सॉरी कॉट इसका रेसिप्रोकल होता है। तो कॉसेक क्या बन जाएगी? ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है तो वो क्या बन जाएगी? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या बन जाएगी? ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस बन जाएगी। tan क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या बन जाएगी? बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
है ना आसान, बिल्कुल आसान। मैंने आपको पहले ही कहा था बहुत आसान है। देखिए सिर्फ 2 लाइन याद रखनी है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, सोना चांदी तोले। तो अब हमने क्या करना है, साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा का हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक होता है साइन का उल्टा यानी कि रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक होता है कॉस का उल्टा, तो क्या बन जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कॉट होता है टैन का उल्टा, तो क्या बन जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए कैसे निकालने हैं आगे। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहां तक का बच्चों स्क्रीनशॉट ले ले, इन रेशोज को लिख ले, क्योंकि ये अब यूज होने वाली है क्वेश्चंस में। ओके, तो अब हम अपनी शुरू करते हैं एक्सरसाइज और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ जी बच्चों, चलिए देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.1। पहले 2 क्वेश्चंस मैंने यहां लिख दिए हैं और अब इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालें, देन साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालें। हमें एक ट्राइंगल दे रखी है विच इज राइट एंगल्ड एट बी और 2 साइड्स दे रखी हैं, पर हमें रेशोज निकालने के लिए कितनी साइड चाहिए होती है, 3 साइड्स चाहिए होती है बच्चों। 3 साइड कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, आपको बहुत अच्छे से आता है। किसी भी राइट ट्राइंगल में बच्चों एक थ्योरम लगती है। कौन सी थ्योरम लगती है, सबको पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम बच्चों कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये तो सबको पता है, आपको भी पता होगी, मुझे पता है आप लोग इंटेलिजेंट है, पता होगी। तो आगे चलते हैं। हमें हाइपोटेन्यूज नहीं दे रखा, तो पहले हमें अपनी ट्राइंगल कंप्लीट करनी है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें अपनी ट्राइंगल कंप्लीट करनी है। क्या बताया था, 3 साइड्स का मेजरमेंट, उसी से बनी है ट्रिग्नोमेट्री। तो हमारे पास पहले 3 साइड्स का मेजरमेंट होना चाहिए। 2 का हमेशा दिया होगा, तीसरे का आपको निकालना है। तो तीसरी साइड कैसे निकल जाएगी, हाइपोटेन्यूज निकल जाएगी, दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 24 का स्क्वायर प्लस बेस है 7 का स्क्वायर, विच इज, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज इफ आई एम नॉट रॉन्ग 576 प्लस 49 और ये हो गया आपका 625, राइट। देन व्हाट इज योर AC, अंडर रूट 625 विच इज 25। ओके, अब बच्चों आप लोगों को टाइम थोड़ा सा कम मिलेगा, MCQs में क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आएंगे, तो आपकी कैलकुलेशंस थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। उसका सबसे अच्छा तरीका है कि 25 तक के स्क्वायर्स आप अच्छे से रट लेना और वो बार बार प्रैक्टिस करके वैसे भी लर्न हो जाएंगे। देखो 12-13 तक तो ऑलमोस्ट सबको लर्न होते ही हैं, थोड़े से रह जाते हैं, तो प्लीज़ उन्हें लर्न कर लेना, आपको कैलकुलेशन करने में ईजी हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ये हमने लिख दिया, हमारी AC आ गई 25, हाइपोटेन्यूज निकल गया। अब वो कह रहा है साइन A की वैल्यू निकालिए। चलिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन A की। साइन A, सबसे पहले तो साइन थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। लीजिए जी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मैंने आपको बताया था कि एंगल के हिसाब से देखना है, ए के हिसाब से ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर क्या बन गया BC और बेस क्या बन गया इसका AB। तो आंसर क्या आ गया आपका 7/24, रेशो निकल गई। आसान है ना, बहुत आसान है। मैं आपको शुरू से ही कह रहा हूं कि ये चैप्टर ही बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। दूसरा वो कह रहा है कॉस ही निकाल दो, निकाल देते हैं जी। कॉस का फार्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। चलिए जी, फिर से आ गए। क्या फॉर्मूला बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमने एक गलती कर दी, हाँ जी बिल्कुल छोटी सी गलती कर दी। हाइपोटेन्यूज AB नहीं है बच्चों, हाइपोटेन्यूज AC है, तो दैट इज 25। ओके, चलिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज क्या है, चलिए आगे चलते हैं। बेस हो गया, A का बेस हो गया AB और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हो गया
ए सी। ए का ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस क्या हो गया ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया ए सी, यानी कि 24/25। बात समझ में आ गई बच्चों? ओके, आगे चलते हैं। पार्ट 2, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है साइन सी और कॉस सी निकालना है, निकाल देते हैं। साइन की फिर से वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन अब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर हो गया ए बी और हाइपोटेन्यूज हो गया ए सी। तो आंसर क्या आ गया 24/25। दूसरी क्या वैल्यू निकालनी है, कॉस सी, निकाल देते हैं। कॉस का फॉर्मूला लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सी के लिए बेस क्या है बी सी और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। तो आंसर क्या आ जाएगा 7/25। समझ आ गया बच्चों? सिर्फ आपको ट्राइंगल कंप्लीट करनी है, एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर निकालना है, और अपना ये एक छोटा सा फॉर्मूला, ये अपनी एक छोटी सी कविता, भगवान का नाम लेना है बच्चों, मैथ सॉल्व हो जाएगा। देखो ओके, समझ में आ गया? तो चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्या कह रहा है। सेम एक ट्राइंगल दे रखी है, 2 साइड्स दे रखी हैं, तीसरी साइड नहीं है, तो हमें तीसरी साइड निकालनी है। उसके बाद tan p माइनस कॉट आर, तो tan p निकालना है और कॉट आर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ट्राइंगल कंप्लीट करेंगे। ट्राइंगल कैसे कंप्लीट हो जाएगी, देखिए सेम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगेगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज दे रखा है जी, दे रखा है 13 का स्क्वायर परपेंडिकुलर, 12 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर निकालना है। ये होता है 169, ये होता है 144 और ये बेस का स्क्वायर। ये यहाँ के माइनस हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 5। ओके बच्चों, तो बेस हमारा निकल गया 5, लिख देते हैं। अब क्या कह रहा है वो, tan p माइनस कॉट आर निकालना है, निकाल देते हैं। tan क्या बनेगा बच्चों, tan का फॉर्मूला क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। कॉट का फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था, कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल। तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब p के पॉइंट ऑफ व्यू से परपेंडिकुलर और बेस देखना है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, p के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये p है बच्चों, सामने वाला परपेंडिकुलर और ये वाला बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर और ये वाला बेस, बेस। ओके, आगे चलते हैं। तो परपेंडिकुलर हो गया इसका 5 और बेस हो गया इसका 12। अब निकालना है कॉट आर। आर ये रहा, इसका क्या करेंगे, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। बेस कितना है इसका 5, तो बेस लिख देंगे 5 और परपेंडिकुलर लिख देंगे 12। दोनों कट गए, क्या आ गया 0। है ना आसान? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा यहाँ तक का। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसको कॉपी कर सको और बाद में प्रैक्टिस भी कर सको। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि अगर साइन ए की वैल्यू 3/4 है तो कॉस ए और tan ए कितना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्राइंगल बनानी है और कंप्लीट करनी है। बना लेते हैं, ये बना ली हमने एक राइट ट्राइंगल। अब वो कह रहा है ए के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना है। ए को यहाँ ले लो, बी को राइट एंगल ले लो, निकालना नहीं है, सी को यहाँ ले लो। तो हमेशा याद रखना बच्चों, राइट एंगल वो लेना है जो नहीं निकालना। जैसे अगर क्वेश्चन में आपसे ए पूछ लिया और सी पूछ लेता है इन केस, तो राइट एंगल किसको लेंगे, बी को, क्योंकि राइट एंगल की कभी भी रेशो नहीं निकलती।
चलिए अब वो कह रहा है साइन ए। साइन ए का मतलब क्या होता है? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये है हमारा परपेंडिकुलर और ये है हमारा हाइपोटेन्यूज। साइन ए, साइन ए कैसे निकलता है? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, यानी कि साइन ए हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि साइन ए अगर उसने निकाला है तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है और हमें बेस निकालना है। बेस कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस से निकालेंगे। प्रॉपर सॉल्व नहीं कर रहा हूं, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये निकल जाएगा बेस इज इक्वल टू √4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16 माइनस 9 √7। तो बेस आ गया हमारा √7। ओके बच्चों, बेस निकल गया। किसकी वैल्यू निकालनी है? कॉस ए की और टैन ए की निकाल लेते हैं। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमने अभी अभी निकाला है √7, हाइपोटेन्यूज हमें पता है 4, आंसर आ गया। उसके बाद निकालना है टैन ए, निकाल लेते हैं। टैन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है? 3, बेस हमारा कितना है? √7 निकल गया। लीजिए, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इतना ही आसान था। आगे चलते हैं। यहाँ कह रहा है कि 15 cot A इज इक्वल टू 8। थोड़ा अजीब सा लग रहा है, नई चीज़ लग रही है, समझ नहीं आ रहा। बहुत आसान है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। 15 cot A इज इक्वल टू 8 विच मीन्स cot A इज इक्वल टू 8/15। अब हो गया आसान, बिल्कुल वैसा बन गया। अब कॉट क्या होता है? कॉट होता है बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ट्राइंगल बना लेते हैं। इसको ए ले लेते हैं, बी और सी किसी को भी ले लो। हमारे पास क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बेस आ गया, ये परपेंडिकुलर आ गया। हाइपोटेन्यूज निकालना है, निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा? √15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 15 का स्क्वायर हो गया 225 और 8 का स्क्वायर हो गया 64। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो गया 289 विच इज़ 17 का स्क्वायर। तो अंडर रूट करके 17 हमारी वैल्यू आ गई। ये आ गया हमारा हाइपोटेन्यूज। ओके, आगे चलते हैं। किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन ए की, निकाल लेते हैं। साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सामने वाला परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज 17 है, आंसर आ गया। सेक ए निकालना है। सेक क्या होता है बच्चों? कॉस का उल्टा। एस का उल्टा सी से शुरू होता है, सी का उल्टा एस से शुरू होता है, याद रखना। देखिए, साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक। तो एस का सी, सी का एस और टी का फिर से सी, टेन कॉट। ओके, चलिए तो अब हम सेक पे हैं। सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा। कॉस का उल्टा क्या बनेगा? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 17 और बेस हो गया हमारा 8। तो बच्चों देखिए, एक एक मिनट में ये क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं, प्रोवाइडेड कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको पता हो कि आपको क्या करना है और थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन तेज़ होनी चाहिए। तो 1 मिनट में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ओके बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको कॉपी कर लें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आगे के क्वेश्चंस के साथ। हाँ जी बच्चों, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है विद एक्यूट एंगल्स ए एंड बी। उसने बता दिया कि ए और बी हमारे एक्यूट एंगल्स है, इट मींस एंगल सी हमारा राइट एंगल है। वो कह रहा है इफ कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये गिवन है कि कॉस ए और कॉस बी इक्वल है, तो बताओ एंगल ए और एंगल बी इक्वल होंगे या नहीं होंगे। बहुत आसान है। कॉस ए, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दोनों ही जगह क्या बनेगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेम बनेगा। लेकिन फर्क क्या आएगा? देखो, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस क्या है? ए सी। हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा? ए बी। बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस क्या है? बी सी। और हाइपोटेन्यूज मैंने आपको बताया था हमेशा सेम रहता है। तो ये दोनों रेशोज आ गई, दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, ऊपर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया?
AC इज इक्वल टू BC। व्हाट डज इट मीन कि ये दोनों साइड्स इक्वल है। कौन सी ट्राइंगल हो गई बच्चों? दो साइड्स इक्वल होती है तो कौन सी ट्राइंगल हो जाती है? आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाती है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो प्रॉपर्टीज क्या होती है कि दो साइड्स इक्वल होती है और इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। यानी कि ये दो साइड है तो इसके सामने ये एंगल है और इसके सामने ये एंगल है और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिख देंगे? देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। क्या थ्योरम लिख देंगे? दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या लिख देंगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आपको लिखना पड़ेगा, ये बिना लिखे काम नहीं चलेगा। मैं नहीं लिख रहा हूं लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करो। क्या लिखना है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, हेंस प्रूव्ड। ओके, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 3 cot A इज इक्वल टू 4। सेम वैसे क्वेश्चन आ गया जैसा भी करा था, यानी कि cot A इज इक्वल टू 4/3। क्या करना है? ट्राइंगल बना लेते हैं छोटी सी। लो जी, इसको A ले लिया, इसको B ले लिया, इसको C ले लिया, 90 डिग्री हो गया। कॉट क्या होता है बच्चों? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस हो गया 4 और परपेंडिकुलर हो गया 3। हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा हमारा? लो जी, 5 आ गया। सॉल्व होगी ट्राइंगल। अब वो क्या कह रहा है? प्रूव करो कि ये इसके इक्वल है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, LHS RHS ले लेते हैं, वैल्यूज डाल देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, अभी आंसर आ जाएगा। सबसे पहले LHS से वो क्या कह रहा है? वैल्यू निकालो किसकी? 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A। अब 10 क्या होता है? वैसे तो हमें निकालने की भी जरूरत नहीं थी 10, तो क्यों? हमें पता है 10 किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट का रेसिप्रोकल। 10 का रेसिप्रोकल कॉट और कॉट का रेसिप्रोकल 10। तो 10 क्या बन जाएगा? 3/4 बन जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। चेक करना हो तो चेक भी कर लो। A के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बनेगा? 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3/4। वही वैल्यू हमने यहाँ डाली है। सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। 16 एलसीएम आ जाएगा। 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16। क्या बच गया? 16 में से 9 गए, 7/16 अपॉन 25/16। रेसिप्रोकल ले लेंगे। 7/16 इंटू 16/25। 16 से 16 कट गया, 7/25 आ गया। एक साइड आ गई। LHS RHS को सॉल्व कर लेते हैं, राइट हैंड साइड को। क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। निकाल लेते हैं। cos क्या होता है बच्चों? cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? 4। हाइपोटेन्यूज क्या है? 5 लिख देते हैं। 4/5 का स्क्वायर। साइन क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, वही याद रखना है बस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 3/5 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। 16/25, 9/25, 25, 16 माइनस 9, 7/25। तो बच्चों LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आसान है, बहुत आसान है, मैंने आपको शुरू से ही कहा था आसान है। तो ये 2 क्वेश्चन और हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने नहीं कराया, वो बिल्कुल 5 जैसा है, आपको खुद सॉल्व करना है। सेम ऐसे कॉर्ड दे रखा है। और बच्चों एक चीज़ सिर्फ ध्यान देना, कभी कभी ये ABC की जगह थीटा दिया होता है। थीटा यानी कि सिंबल ऑफ डिग्री, ऐसे। तो आप इसको थीटा मान लेना A को हमेशा। ओके, जब भी ABC कुछ भी ना दिया हो, ऐसे लिखा है 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4, तो एक ट्राइंगल बना लो और थीटा यहां ले लो। इसको लेने से फायदा क्या होगा? बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, बस। उसमें फिर चेंज ही नहीं होगा क्योंकि पूरा क्वेश्चन थीटा पे घूमता है, फिर वो ABC पे नहीं घूमता, तो वो और ज्यादा आसान हो जाता है। गॉट इट? तो आप इसको कॉपी करो, इसका स्क्रीनशॉट लो। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। 2 क्वेश्चन और बचे हैं और हमारी पहली एक्सरसाइज खत्म। हाँ जी बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10।
राइट ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, उसने बता दिया कि राइट एंगल कौन सा है, क्यू है। अब उसने थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया, मुश्किल ये भी नहीं है, मैथ्स करने वाले स्टूडेंट्स हो आप लोग, बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे, पर फिर भी करा देता हूँ। वो कह रहा है पी आर और क्यू आर 25 है, पी क्यू 5 है। पहले तो पी क्यू हमें पता है 5 लिख देते हैं। पी आर और क्यू आर कितने हैं 25, तो पी आर को अगर हम x मान लेते हैं तो क्यू आर क्या बन जाएगा 25 माइनस एक्स। 3 साइड आ गई पर एक वेरिएबल आ गया, क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। सॉल्व कर लेते हैं, वैसे तो लीनियर नहीं क्वाड्रेटिक बन जाएगी क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, तो चलिए फिर भी सॉल्व करते हैं क्योंकि स्क्वायर कैंसिल भी हो जाएगा। क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला सबको आता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर 625, फिर से एक्स स्क्वायर 50x 25। ओके बच्चों, एक्स स्क्वायर इस साइड आके माइनस हो जाएगा तो ये कट गए, क्या बच गया 0, 625 प्लस 25 माइनस 50x, माइनस 50x इस साइड आके प्लस का हो जाएगा। 50x इज इक्वल टू 650, देन x इज इक्वल टू 650 अपॉन 50 दैट इज 13। तो एक आ गया हमारा 13 और ये आ गया हमारा 12, तीनों साइड्स आ गई। अब क्या करना है, वैल्यूज़ निकालनी है। किसकी निकालनी है, साइन पी, पी ये रहा साइन यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या बनेगा 12, हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा 13। आंसर आ गया 12 अपॉन 13। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पी का बेस क्या बनेगा 5, हाइपोटेन्यूज 13। tan क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या बनेगा 12, बेस क्या बनेगा 5। हो गया सॉल्व, 1-1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ओके, अब बच्चों 3 क्वेश्चन मैंने आपके होमवर्क के लिए दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9। इन तीनों टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। एक बार ये 3 क्वेश्चन आप अपने हाथ से करके देखिए, पीछे से आंसर चेक कीजिए, और अगर आपको करते हुए कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको फिर से ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आज हमने बेसिक्स सीख लिया, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, 6 रेशो कौन सी होती है और उनको कैसे निकाला जाता है। अगली क्लास में हम 2 एक्सरसाइज और कवर करेंगे और फिर फाइनल एक्सरसाइज हम तीसरी क्लास में कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि 3 क्लास में चैप्टर खत्म कर दें। ओके बच्चों, अगर आपको मेरी आज की क्लास समझ आई हो, अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ में आ गई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब तो आपने अभी तक कर ही लिया होगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना ताकि ये बेनिफिट उनको भी मिले। तो बच्चों मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, इसका प्रॉमिस मैं आपको करता हूँ। ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका प्रॉमिस मैं आपको करता हूँ। इससे आपका जो ट्यूशन जाने पे टाइम सेव होगा और जो आपके पैसे सेव होंगे उसको अच्छे से यूटिलाइज करें बच्चों। पैसे फिर मैटर नहीं करते, लेकिन आपका टाइम बहुत मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस नहीं आता। यूटिलाइज करें प्रैक्टिस करने में, सो दैट यू विल गेट गुड मार्क्स। ओके, सो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।